मेरा नाम पिया है और मेरी बहन का नाम दिया है। हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। दिया मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। अजय मेरे पति हैं और अमित मेरी बहन दिया के। अजय और अमित दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही दिया रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अजय और अमित में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। ऐसे में हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी ये अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा सपना सच हो गया है। शादी के पहले मेरे घर वालों को रिश्तेदारों ने थोड़ा बोला था कि दोनों बहनों को एक ही घर में मत भेजो, आपस का प्यार खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ को हम पर और हमें भी खुद पर भरोसा था। फिर अचानक हमारे साथ एक के बाद एक संयोग होते जा रहे थे। शादी के साथ होने के साथ अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन सच बताऊं तो ये हमने नहीं सोचा था, ये बस हो गया। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही दी है। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गईं और एक और संयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन जरूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन बाद में मुझे कुछ याद नहीं। आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मुझे पता चला दिया को लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गईं। अब हम माँ बन गए थे तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं ये पहले समझ नहीं आता है, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। करीब 5 साल का होते होते जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर ना अपने पिता अजय जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति अमित जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि ये मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता तब जो भी मिलता यही कहता, ये अमित का बेटा है ना। फिर मैं मना करती, नहीं ये मेरा और अजय का बेटा है। दिया की बेटी बिल्कुल दिया की तरह दिखती थी, लेकिन मेरा बेटा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, ये बात मेरे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही मजाक में कहा कि ये तो अमित जैसा लगने लगा है। वो गुस्सा हो गए, कहने लगे पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कही बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वो पहली बार ही हुए हैं। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सबको मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह बात चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उसे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और अमित में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उसे मजाक में ही कहा कि ये तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा है और लगेगा भी, एक परिवार के तो है। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपने बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छुपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहां से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी सब पर, और अपने पति पर, बहन पर, उसके पति अमित पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने मायके गई। दिया को भी नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई जवाब के साथ। इस दौरान भी माँ के पास मेरी बहन का फोन आता रहा। शायद ये कह रही होगी कि पिया को कुछ बता मत देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि ये क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा चलो। उन्हें मैं दिया के यहाँ ले गई। उसका पति अमित भी वहीं था। मुझे और अजय को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ उनको। दिया बोलती है, आप पिया क्या लाई है माँ के यहाँ से, बिना बताए चली गई। मैंने बोला तूने भी तो छिपाया,
कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले से लगा लिया। ये मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा नहीं रहा और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आँख खोले तो उसे ये सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी हो गई है। और वैसे भी ये मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी बहना के गले लगकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला, साथ ही उसके पति अमित का भी। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसीलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके दिए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा और अब उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही आप कहां से और किस शहर से इस स्टोरी को सुन रहे हैं ये भी बताइएगा। और स्टोरी अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ये स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आगे आने वाले स्टोरीज के अपडेट्स भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।